चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर हेडिंग है स्थितिज ऊर्जा। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये हम बोलते हैं। यहाँ पर अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं, उसके बाद इसके डेरिवेशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें स्थितिज ऊर्जा के प्रकार की, तो स्थितिज ऊर्जा की जो प्रकार होते हैं उसमें आता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये बोलते हैं। सेकंड आता है आपका यहाँ पर, इसको बोलते हैं प्रत्यास्थ। हाँ, स्थितिज ऊर्जा यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसको ये बोला जाता है। थर्ड होता है यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। फोर्थ की बात करें हम यहाँ पर तो हम बोलते हैं चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। ये फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पर एक और होता है रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर समझिए, हम ये बोल रहे हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके भी अपने प्रकार होते हैं, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा होता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चौथा होता है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट होता है रासायनिक स्थितिज ऊर्जा यानी कि इसको हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पहले को समझते हैं क्योंकि इस चैप्टर में पहले के ऊपर ही काम किया गया है। ठीक है, हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, यहाँ पर इसको ना हम उठा के, मान लीजिए कि ये घर कोई है, ठीक है, इधर ये छत है, घर का छत है। आप इस छत के ऊपर यहाँ से यहाँ तक छत के ऊपर आप ले जाके इस वस्तु को रख देते हैं। मान लीजिए ग्राउंड से छत की यानी कि धरातल से छत की ऊंचाई h है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। मतलब इस m द्रव्यमान की वस्तु को यहाँ से h दूरी तक ले जाने में आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, और जो यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इसमें जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर यानी कि संचित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, पहली बात है कि इसके ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा नीचे की तरफ, जिसको बोलेंगे mg। ठीक है, तो नीचे की तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। इसी बल के विरुद्ध इतना ही हमें बल लगा के इस वस्तु को ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि विस्थापन जो है वो h के बराबर है। जो आप बल लगा रहे हैं आप ऊपर की तरफ बल लगाएंगे और कितना लगाएंगे, mg के बराबर। देखिए इसी के बराबर हमें बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो कार्य है वो F यानी कि गुणे विस्थापन यानी कि बल गुणे विस्थापन ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बल की बात करें तो बल कितना है, mg के बराबर है, और विस्थापन यानी s किसके बराबर है, h के बराबर है। तो आप यही देख रहे हैं सॉरी, जो आपने ये कार्य किया है यही कार्य इस वस्तु में जब यहाँ पर पहुँच जाता है तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित यानी कि स्टोर हो जाता है। इसीलिए हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे स्थितिज ऊर्जा यानी कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये नाम दे देते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं, देखिए इसी को जब नाम दोगे तो
ये पोटेंशियल एनर्जी आती है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया। या इसी को बोल सकते हो आप यू के रूप में भी देखा जाता है, और यही हो जाता है mgh। यही होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसे आप ध्यान रखिए, इसको डिराइव भी इसी तरीके से किया जाता है। एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या है कि जो हम बल लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ, विस्थापन भी किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमें जैसे एफ एस कॉस थीटा होता था, तो जब दोनों ऊपर बल लग रहा है और ऊपर ही विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना आता है, 0 डिग्री। तो यहाँ से आप लिखते हैं कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर +1 है और +1 होने के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, उसकी वैल्यू mgh के बराबर होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए, यहाँ पर इसके बाद इसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए, ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऐसा नहीं कि ये टफ है, ये टफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ते चले जाते हैं, अगर आपने पहले चैप्टर से यानी कि पहले लेक्चर से देखना शुरू किया होगा, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। इस चैप्टर में हर एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन फिजिक्स की एक खास बात ये होती है कि चैप्टर्स रिलेट करते हैं। कहने का मतलब है कि पिछला चैप्टर अगले चैप्टर से रिलेट ज़रूर करेगा। ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ पर हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर है 10.5। ये NCERT का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है सॉरी 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया। यानी कि मान लीजिए धरती है, एक 10 किलोग्राम का वस्तु है, इसको ऊंचाई तक, कुछ ऊंचाई तक उठाया गया, और ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर के बराबर। कितनी? 6 मीटर के बराबर। ठीक है, इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। अब इसमें कितनी ऊर्जा होगी, यहाँ पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दे रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें कितनी ऊर्जा संचित हो जाएगी, इसमें कितनी ऊर्जा रहेगी, यानी कि हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो एच की वैल्यू ये है। आपने देखा कि इसका द्रव्यमान यानी एम की वैल्यू 10 किलोग्राम ये दे रखा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यू, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इसमें होगी, यानी इसको पीई भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, या इसी को ना देखिए एक और रूप में देखा जाता है ईपी, ऐसे भी बोल देते हैं। ये होगा mgh के बराबर। m की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू 9.8 देख रहे हैं, और h की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 98 × 6 आएगा। जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आ जाएगा 6/48, 6 9 54, और 54 और 4 58, ये आ जाएगा इतना जूल के बराबर। यानी कि इस बॉल या इस वस्तु में जो यहाँ तक पहुँचेगी, उसमें इतनी यानी 588 जूल ऊर्जा संचित रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर आपका 10.6 ही है, 10.6 अगर है तो देख लीजिए, 10.6 में भी यही है आपका एग्जाम्पल नंबर। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, 12 किलोग्राम की एक वस्तु है, यानी कि यहाँ से ये एक किसी निश्चित ऊंचाई पर है। मान लीजिए यही छत है, यहीं पर कोई वस्तु रखी गई है, और कितनी ऊंचाई पर है, तो ये 12 किलोग्राम, ये 12 किलोग्राम यानी m की वैल्यू 12 किलोग्राम ये दे रखा है। ठीक है, बोल रहा है कि एक निश्चित ऊंचाई हम मान लेते हैं h ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि धरती से वो h ऊंचाई पर रखा गया है। ठीक है, बोल रहा है कि यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है, यानी कि यहाँ पर जब वस्तु रखा जाता है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है 480 यानी 480 जूल है। ठीक है, तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ पर g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, यानी h की वैल्यू निकालनी है। देखिए आपको ये पता है u होगा, u इज इक्वल्स टू mgh, आप ये लिखेंगे। u की वैल्यू आपको 480 दे रखी है, m की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, और g की वैल्यू 10, और गुणे h ये आ जाएगा।
एच आप रहने दीजिए, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 480 बटे में 12 गुणे 10 बराबर एच ये आएगा। 12 चौक को 48 ये, 10 चौक को 40 ये, यानी एच की वैल्यू आ गई 4 मीटर। यानी कि धरती से ये वस्तु 4 मीटर की ऊंचाई पर होगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है 10.6। हाँ जी, चलिए एक एग्जाम्पल है, काफ़ी बेहतर है, उसको आप देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। यदि फर्श पर टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा में 60% की कमी हो जाती है, तो गेंद फर्श से वापस लौटने पर कितनी ऊंचाई तक जाएगी। क्वेश्चन समझिएगा। जैसे देखिए ये फर्श है, एक गेंद है जो 10 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? 10 मीटर की ऊंचाई पर है, ये है। जब इस गेंद को h की वैल्यू 10 मीटर दे रखी है, इस गेंद को जब यहाँ से छोड़ा जाता है, इसका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान कुछ भी हो चलेगा, m दे रखा है। ये बोल रहा है कि जब इसको यहाँ से छोड़ा जाता है ना, तो इसके ऊर्जा में जितनी भी ऊर्जा रहेगी उसका 60% खत्म हो जाता है। 60% खत्म हो जाता है, 40% उसके पास बचा होता है। उस 40% ऊर्जा के साथ वो दोबारा कितनी ऊंचाई तक जाएगी? तो ये एच डैश मान लेते हैं एच डैश ऊंचाई तक जाएगी, और वो ऊंचाई हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। अगर यहाँ से यहाँ तक का देखा जाए, मान लीजिए ये ए है, बी है, फिर ये सी है। ठीक है, तो ए से बी तक अगर यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक वस्तु है, तो इसके पास इस समय स्थितिज ऊर्जा है, यानी U है। U की वैल्यू होगी mgh, और H की वैल्यू यानी mg की वैल्यू ना, आप अभी 10 ले लो, चलो 10 ले लो, 10, और H की वैल्यू 10 है, यानी कि 100 m के बराबर होगा। जैसा वैसा रहने दीजिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका 60% कम हो जाता है, यानी कि U का 60% कितना होगा? U का 60% खत्म हो जाता है, यानी कि अब ये कहेंगे कि बचा कितना है। देखिए आप क्या करिए ना, कि जितना भी है शुरुआत में 60% खत्म हो जाता है, बचा हुआ कितना है? 40%। तो इसका 60% कितना होगा? U का 60%, यानी ये, तो देखिए U का 60% कितना होगा? अब U की जगह रखिए, U की जगह कितना रखेंगे? 100 m इंटू, अच्छा ये 60 दे रखा है, सॉरी, U की जगह 100 m ये आ गया, इंटू 60/100 ये रखेंगे। 100 से 100 गया, ये बच गया 60 m, यानी कि 60 m खत्म हो जाता है। ठीक है, पूरा इतना था, 60 m खत्म हो गया, तो बचा हुआ, तो बची ऊर्जा कितनी है? तो बचा हुआ, तो हम शुरू वाले में से घटाएंगे ना, तो शुरू वाला कितना है? 100 m है। 100 m में से आप 60 m घटा देंगे, तो ये 40 m आपका बचेगा। तो 40 m आपका बचा हुआ है। अब 40 m के साथ वो कितना ऊपर जाएगा? ठीक है, अब देखिए इसके पास जो आ गई है, यहाँ पर जैसे ही गिरा, तो इसके पास एक वेग आएगा, यानी कि एक वेलोसिटी आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे ना, तो यहाँ से जब गिरेगा और गिरने के बाद जो ऊपर जाएगा, तो इसके पास एक गतिज ऊर्जा होगी। इसके पास क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। और जो जितना ऊपर जाएगा ना, वो पोटेंशियल एनर्जी, जितनी ये पोटेंशियल एनर्जी थी, यही पोटेंशियल एनर्जी आपकी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है वही गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा आप देख रहे हैं, जो इतना बचा हुआ पार्ट है, ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर होंगे, यानी कि K और U दोनों आपस में बराबर हो गए। K का मतलब हाफ mv का स्क्वायर बराबर U की वैल्यू कितनी है? तो U की वैल्यू होती है mgh के बराबर। लेकिन जो आप ये देख रहे हैं ना, यही ये 40 m के बराबर है, तो ये 40 m के बराबर हो गया, बराबर m g, और h को रहने दीजिए, h की वैल्यू h डैश, एक्चुअली हमने क्या ले लिया है? h डैश, तो h डैश आ जाएगा। m से m गया,
40, ये जी है ना, नीचे आएगा जी 10 कर देते हैं, ये एच डैश हो गया, तो ये बन गया 4। तो एच डैश की वैल्यू आ गई है 4 मीटर के बराबर, यानी कि ये जो गेंद है वापस 4 मीटर जाएगी। वापस कितने मीटर जाएगी? 4 मीटर जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से देखिए पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के भी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है।